बच्चों आपको याद है ना, अभी हमें क्या पढ़ना है? हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार। पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? वर्ण की परिभाषा पढ़ी थी। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। याद आया? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कौन से होते हैं? वह वर्ण होते हैं जिनको बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोला जाता है, जबकि व्यंजन वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की ज़रूरत होती है। स्वर वर्ण कितने होते हैं हमारे? 13 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 2 होते हैं हमारे आयोगवाह। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा। नहीं तो लिंक आपको पहली क्लास का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे क्लिक कर देना और देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, ठीक है ना। और फिर अब हमने पढ़ा था व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं गिनती में? गिनती में 33 यानी कि 33 होते हैं। पिछली क्लास में हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है और पा वर्ग आता है, ठीक है ना। और हर वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगले वर्ण के बारे में, वह है हमारा अंतस्थ वर्ण। कौन सा वर्ण? अंतस्थ वर्ण। इसमें कौन से आते हैं? इसमें आपके 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और वा। कौन कौन से आते हैं? य, र, ल और वा। अगला वर्ण कौन सा है हमारा? अगला वर्ण है ऊष्म वर्ण। कौन सा वर्ण? ऊष्म वर्ण। इसमें कौन कौन से आते हैं? श, स और हा, ठीक है। जो हमारा शा है वो तालव्य है, शा हमारा मूर्धन्य है और सा हमारा दंत है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त पता है ना, जब किसी दो या दो चार चीज़ों को जोड़ के बनाते हैं तो क्या कहते हैं उसे? संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त यानी कि जोड़कर बना हुआ, व्यंजन वर्ण मतलब व्यंजनों को जोड़कर बना हुआ जो वर्ण आता है हमारा, वो होता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। ऐसे वर्ण जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं, ठीक है। कैसे वर्ण होते हैं? ऐसे वर्ण होते हैं जो 2 वर्णों को जोड़ने से बनते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। छ, जैसे बोलते हैं ना अक्षा क्षत्रिय, ये किसको जोड़ के मिलता है? आधा का और शा को। त्र त्रिशूल वाला, आधा ता और रा को। ज्ञा ज्ञानी, ज प्लस अजानी। श्रम वाला, श प्लस रा, ठीक है। जिसके नीचे ये हलंत लगा हुआ है ना, उसे क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। हलंत का मतलब होता है कि वह अक्षर आधा है, ठीक है। और अन्य वर्ण होते हैं हमारे अड़ा और ढा, ठीक है। इस प्रकार से 33 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। कितने हो गए? 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 हमारे अंतस्थ वर्ण हो गए। तो कितने हो गए हमारे? 25 और 4 29, 4 हमारे ऊष्म हो गए 33 और 4 हमारे संयुक्त हो गए 33 और 4 37 और 2 हमारे अन्य वर्ण हो गए 38 39 और 13 हमारे कौन से हो गए? 13 हमारे स्वर वर्ण हो गए 39 और 13 52। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, ठीक है। समझ में आ गया? अगली क्लास में और अच्छे से करेंगे। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको अच्छे से याद कर लो।